नमस्कार और स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 के लिए आओ करें और सीखें में गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। दी गई संख्या की दहाई इकाई देखिए, इसकी दहाई और इकाई हमको क्या लिखनी है? 18 की 18 का में इकाई का अंक कौन सा है? 8 है और दहाई का अंक कौन सा है? 1 है। 39 में इकाई का अंक कौन सा है? 9 है और दहाई का अंक कौन सा है? 3 है। इसी प्रकार 45 में इकाई का अंक क्या है? 5 है और दहाई का अंक क्या है? 4 है। 53 में इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5। 69 में देखेंगे, 69 में इधर ये इकाई का अंक है और ये क्या? दहाई का अंक है। 76 में देखेंगे हम, 76 में इकाई का अंक क्या है? 6 और 7 क्या है? दहाई का अंक है। अगर यहाँ पर 3 अंक आ जाए 5, 3, 7 तो ये हमारा इकाई का अंक है, इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़े का। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। पार्ट 2 में स्थानीय मान निकालना सीखेंगे हम। यहाँ पर 38 का स्थानीय मान हमको निकालना है। 38 में हमें स्थानीय मान निकालना है तो 3 का स्थानीय मान, जैसे हमने 3 लिख दिया। 3 के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 क्या लगा देंगे? 0। उसके बाद 8 का स्थानीय मान, तो ये 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा। देखना इसी प्रकार 57 में हमने पहले क्या लिखा? 5 के बाद कितना अंक है? 1, तो इसलिए हमने क्या लगा दी? 1 0 और ये 7 है तो हमने 7 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं, इसलिए 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा। 64 देखेंगे, 64 देखा हमने, 64 6 लिख दिया हमने। 6 के बाद कितना अंक है? 1, इसलिए 1 0 लगा दी तो 6 का स्थानीय मान कितना आ गया? 60। उसके बाद 4 लिखा हमने, 4 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं, इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4। 76 7 लिखा हमने, 7 के बाद कितना अंक है? 1, इसलिए 1 0 लगा दी तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 70। उसके बाद 6, तो 6 लिख दिया। ठीक है, आगे 82 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद कितना अंक है? 1, इसलिए 1 0 लगा दी। 8 का स्थानीय मान 80 और इसलिए 2 बाद में है तो 2 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं, इसलिए इसका स्थानीय मान 2। अब देखेंगे 90 में हम देखेंगे, 9 लिख दिया हमने और 9 के बाद कितना अंक है? 1, इसलिए 1 0 लगा दी और इसके बाद ये 0। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें अगला सवाल 7 और 5। आपसे पूछे 7 का स्थानीय मान, तो हम क्या करेंगे? 7 लिख देंगे। 7 के बाद कितना अंक है? 1, इसलिए हम 1 0 लगा देंगे तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 70। फिर आपसे पूछा 5 का स्थानीय मान 5 आएगा, क्योंकि 5 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं, इसलिए 5 का स्थानीय मान 5। अगर अंक होता आगे तो हम क्या लगा देते? 0। जितने अंक होते वो 0 लगाते। इसके बाद 1 अंक था इसलिए हमने 1 0 लगाया। पार्ट 3 को हल करेंगे हम। ये इसमें बताना हमको इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक ये हमारा पहले स्थान पर इकाई का अंक आता है, दूसरे स्थान पर दहाई का, इसलिए हम लिख दिया 21। ये तीलियाँ गिन के भी हमें बतानी है, इकाई और ये दहाई। इसी प्रकार ये 24 है। 24 मतलब 4 क्या इकाई का अंक है, इसलिए 4 लिख दिया और 2 क्या दहाई का अंक है? 2 दहाई का अंक। 3 इकाई, जो इकाई का अंक कौन सा? 3 है। दहाई का अंक कितना है? 2, इसलिए हमने लिख दिया 2। तीलियाँ गिनेंगे तो 23 ही आएगी। उसके बाद देखेंगे हम 5 क्या इकाई का अंक है और 2 क्या दहाई का अंक है। 9 इकाई का अंक है और 2 क्या है? दहाई का अंक है। 34 4 इकाई का अंक है और 3 ये दहाई का अंक है। यहाँ पर 9 इकाई का अंक और 3 दहाई का अंक। फिर 5 देखेंगे, 5 का इकाई का अंक है और 3 दहाई का अंक, इसलिए हमने दूसरे नंबर पर लिखा। अब देखो यहाँ पर 1 दहाइया 3 इकाइया, तो 1 दहाइया मतलब 1 दहाई, ये इकाई और ये दहाई, तो दहाई अंक पे कितना आएगा? 1। फिर दहाई अंक पे कितना आएगा? 3। इकाई पे कुछ भी नहीं रखा, इकाई पे हमने कितना लिख दिया? 0 0। इन्हें जोड़ा हमने, 0 का 0, 3 और 1 4, तो कितना आएगा यहाँ पे? 40। इन तीनों को गिनेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 40। 2 इकाइयाँ, तो 2 पहले नंबर पे क्या लिखनी है हमें? इकाइयाँ। 2 लिखना इकाई और 3, फिर 3 क्या लिखना? दहाई। 1 इकाई और 3 दहाई। 3 इकाई 3 दहाई। 7 इकाई और 3 दहाई। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 3 है और दहाई का अंक कितना है? 4 है। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 8 है, दहाई का अंक कितना है? 4 है। ठीक है, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना? 1 है, दहाई का अंक कितना है? 4 है। इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक कितना है? 4 है। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 5 है और दहाई का अंक कितना? 4 है। यहाँ पे उन्होंने इकाई नहीं दिया, दहाई दिया। यहाँ दहाई कितना? 1 है और इकाई कितना? दहाई है कितना? 4 है। दहाई है यहाँ पर, तो हमने लिखा इकाई दहाई। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक कितना? इकाई का अंक ही नहीं। दहाई का अंक कितना है? 1 है। यहाँ पे दहाई का अंक कितना है? 4 है, तो इसलिए हमने इकाई का अंक कुछ भी नहीं लिखा, लिखा 0। अब इन्हें जोड़ा हमने, 0 का 0, 4 और 1 5, तो यहाँ पर कितना आएगा?
50, और तीले भी गिनेंगे तो कितनी आएगी 50। यहाँ पे 3 क्या इकाई अंक और 5 दहाई अंक, 6 इकाई अंक 4 दहाई अंक। फिर देखेंगे हम 2 इकाई अंक और 5 दहाई अंक, 2 इकाई अंक और 4 दहाई अंक, ठीक है। यहाँ पर 1 इकाई अंक और 5 दहाई अंक, यहाँ पे 9 इकाई अंक और 4 दहाई अंक, इसलिए हमने लिखा 49। 6 इकाई अंक और 5 दहाई अंक, 9 इकाई अंक और 5 दहाई अंक, 5 इकाई 5 दहाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ दहाइयाँ दे रखी हैं, दहाइयाँ और दहाइयाँ, तो ये इकाई और ये दहाई, दहाई पे लिखना हमें ये इकाई और दहाई, दहाई पे हम कितना लिखा है और दहाई पे कितना लिखा 2, इकाई पे कुछ नहीं इसलिए हमने 0 लिखा। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। आपसे पूछा जाए 5 2 6 इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये इकाई अंक कितना है हमारा 5, ये दहाई अंक कितना है 2 और सैकड़े का अंक कितना है 6। इस प्रकार हम बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आओ गणित सीखे के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।